औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की क्लास जो है वो एडवांस लेवल मार्केटिंग की सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दूसरी क्लास है और पाकिस्तान में ये एडवांस लेवल की पहली क्लास है। इससे इसके अलावा लम्स भी ये करवा रहा है और कुछ कुछ इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो करवा रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव करवा रहे हैं और यूट्यूब पे ये चीज़ें मोस्टली अवेलेबल नहीं है या इतनी डिटेल और इतने सीक्वेंस से अवेलेबल नहीं है। सो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जब वो यहाँ से कोर्स करके जाते हैं, एजेंसी खोलते हैं, काम करना शुरू करते हैं, स्टोर बनाते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें उनको फिर कुछ मसाइल आ रहे होते हैं और वो सीक्वेंसली जो है देन कॉन्टेक्ट करते रहते थे। तो उसमें इदारे को भी मुश्किल होती कि क्योंकि अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कई साल में चूँकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, तो अब उनकी क्वेरीज हमें आती रहती थी। तो एक हद तक जो है हमने टीचर्स हायर किए थे ताकि उनको रिस्पॉन्ड कर सकें और हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारा कोई स्टूडेंट हो, एजेंसी खोले, काम करे और उसे मुश्किल पेश आए। सो एट द एंड जो है वो ये फैसला किया गया कि ऐसा एक कोर्स जो है उसको डिज़ाइन करके हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए और जो एजेंसीज हैं उनके लिए हम ख़ास तौर पे हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं बेसिकली सारा काम उनके लिए किया गया कि उन्हें हम एक लाइनअप में ले आएँ और वो तमाम मसाइल जो उनको पेश आते हैं उनका हल निकाल के रखा जाए। सो ये जो हमारा कोर्स है इसका जो मकसद है वो ये था। आज की जो हमारी क्लास है जी सेकंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हकीकत तो ये है कि इस हमारे कोर्स की हर एक क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कल वाली क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपने किसी मखसूस मुल्क में कोई कैंपेन करनी है और उस मुल्क में आप व्हाट्सएप करोगे नहीं करोगे, फेसबुक कैंपेन करोगे नहीं करोगे, आपकी कैंपेन वहाँ चलेगी नहीं चलेगी, मतलब इसमें जो टेक्निकली गाइडलाइन थी बड़ी तफसील के साथ वो दे दी गई थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन आज का हमारा लेक्चर है जिसके अंदर मैं दो मौजू जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज वो दोनों मौजू कवर कर लूं क्योंकि मैं खुद इस कोर्स को जो है वो ज़रा जल्दी समेटना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो टाइम है इसका इस वाले कोर्स का ये मैंने एडमिन से और कंसर्निंग जो टीम है उनसे मैंने एडिशनली जो है ये रिक्वेस्ट पे लिया हुआ है और इस टाइम पे हमारी क्लासेस और चल रही होती हैं। एनीवेज जी कल तक हमारी बात हुई थी कि आपने किसी स्पेसिफिक मुल्क में कैंपेन जो है वो कौन सी करनी है। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया, नो इश्यूज, लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो उसे सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि फर्ज करें कि ये बड़ी मखसूस किस्म की मैं कैटेगरी करवा रहा हूँ आप और ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि आप जब एड्स मैनेजर को या एडीएस को यूज़ करते हो तो उसमें आप सब लोग जानते हैं, आप में से कई लोग जो हैं वो मोस्टली हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने एजेंसीज रन करते हैं, ज्वाइन किया हुआ है। तो जब आप किसी मुल्क में कैंपेन करने के लिए, किसी इलाके में कैंपेन करने के लिए टारगेटिंग करते हैं, इवन कि आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ नहीं मिल रही होती। तो उसके लिए आपको आपको ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म की कैटेगरी है जिसके लिए आपको सर्च करना पड़ता है कि यार ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर मैं काम करूं या ना करूं, तो कैसे करूं, सॉरी, काम करूं इस कैटेगरी में तो कैसे करूं। और आपको उस कैटेगरी के लिए स्पेशली जो है वो सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इस कैटेगरी में मैंने काम कैसे करना है, मगर समझ नहीं आती। आज की हमारी क्लास जो है वो इस मसले के हल के जानिब चलेंगे और देन आगे मूव कर जाएंगे। इससे मसला क्या होता है, फर्ज कर लें कि आपका ऐड जो है वो स्पेसिफिकली ऐसे किसी खास जो है वो कम्युनिटी के लिए है, लाइक मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू है, तो किसी कम्युनिटी के लिए आपने ऐड रन करना है। जब आप किसी उसमें जाएंगे खास कम्युनिटी में,
तो जो आपकी खास कम्युनिटी है उसे आप सर्च कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक जो है वो काइंडली आप नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही आपने करना है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट है, वो कहता है जी मैंने कनाडा के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, जो मुसलमान लोग रहते हैं, मैंने उनको हिट करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे होता है। कई क्लाइंट्स मिलेंगे आपको जो इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उस मुल्क के अंदर किसी खास कम्युनिटी के ऊपर अपने एड जो है वो लगाना चाह रहे होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का मसला होता है। इसका जवाब पूरी एडीएस में कहीं नहीं पड़ा हुआ, पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं रखा हुआ। सर ये देखिए, इसका जवाब यहाँ पे आपके लिए हाजिर खिदमत है। आप सिंपल ही करेंगे सर कि आप इस तरीके से गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद आप एक छोटा सा काम करेंगे। काम क्या करेंगे आप लिखेंगे लाइक अगर आपने मुस्लिम कम्युनिटी हिट करनी है ना, फॉर एग्जांपल मुस्लिम एरिया इन कनाडा, आप मुस्लिम्स एरिया इन कनाडा लिख के ना, तो इसको आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कनाडा के अंदर एक एरिया सर्च करना है जहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो आप सर्च करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप लिखेंगे मुस्लिम एरिया इन कनाडा। अब जब आपने लिखा तो आपके नीचे लिखा आ जाएगा 2/3 ऑफ ऑल कैनेडियंस मुस्लिम लिव इन जस्ट 2 सिटीज। कहता है कि 2/3 अक्सरियत जो है मुसलमानों की जो कनाडा में रहते हैं, मतलब अगर 100 मुसलमान रहते हैं ना कनाडा में, तो उनमें से तकरीबन लगभग 70,000, और अगर जो है मुसलमान 10 लाख हैं तो लगभग कुछ 7 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% जो कम्युनिटी है वो कनाडा के अंदर इन 2 शहरों में रहती है। एक है टोरंटो और एक ये मॉन्ट्रियल है। अब मॉन्ट्रियल और टोरंटो जो है ये 2 वो शहर हैं जो उसने आपको बता दिए हैं कि इन 2 शहरों के अंदर ये कम्युनिटी रहती है। अब जब आप अपनी कैंपेन को टारगेट करेंगे तो आपने कनाडा में टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो है, जो 2 शहर आपको शो हो गए हैं ना जी, आपने इन 2 शहरों को टारगेट करना है। इससे मसला आपका हल हो जाएगा। अब आपका एड जो है जब उस स्पेसिफिक एरिया में जाएगा तो मुस्लिम कम्युनिटी वाले जो एरियाज हैं वो वहां पे ज्यादा होंगे। अब होता क्या है, फर्ज करें आप एक एड रन करते हैं कनाडा में, जो आपका दिल करता है या आपका ख्याल है कि ये मुसलमान देखें। जब आपका वो ऐड रन होता है ना, तो उसका जो कि मटेरियल भी ऐसे ही होता है, जो किसी स्पेसिफिक ऐड की तर्जमानी, स्पेसिफिक किसी मौकफ की तर्जमानी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें कि आपका ऐड जो है वो अभी हाफिज साहब क्लास में बैठे हुए हैं। हाफिज साहब फर्ज करें कि ये ऐड आपका ही है जो आपने रन करना है। तो ये लेट से कि इस ऐड को रन करते हैं हम कनाडा के लिए, जैसे कि आपसे मेरी बात हाफिज साहब हुई भी थी, कल भी शायद हुई थी, कि आपने अगर पाकिस्तान से बाहर ऐड रन करने तो कैसे करेंगे। तो अब इस वाले कैटेगरी में ये वाला ऐड जो है, जब इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, हम कनाडा में टोरंटो और मॉन्ट्रियल ये 2 जो शहर है ना इनको टारगेट कर देंगे, बाकी हम कनाडा छोड़ देंगे। उसमें 50 शहर हैं, 100 शहर हैं, वो हमारे काम के नहीं है। ये 2 शहर हमारे काम के। अब फर्ज करें कि आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि कनाडा में मेरा ऐड रन करो, मुस्लिम कम्युनिटी को हिट करो, और आपको चूंकि पता ही नहीं कि वहाँ मुसलमान कहाँ पे हैं, आप वहाँ पे 30 शहर सेलेक्ट कर लें और अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन की होती है। सो इस तरीके से पहले आपने इस बात को चेक कर लेना है कि वो जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है वो उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर कौन कौन से एरियाज में रहती है। ठीक है जी, ये कैटेगरी जो है इस तरीके से आप इसे हिट कर सकते हैं। जब ये इस तरह का ऐड, जैसे मैंने अभी खोल के आपको ऐड दिखाया है, जब इस तरह का ऐड जो है वो चलेगा टोरंटो के लिए। अब होता क्या है कि जो ये ऐड होता है ना, ये ऐड जब हर बंदे के मोबाइल में जा रहा होता है, लाइक 1000 बंदे के पास चला गया मोबाइल में। अब होता क्या है कि जो ऐड होता है ना, इस ऐड की एक ऑटो स्कैनिंग इस ऐड पे लगी होती है। अब इसमें मस्जिद बनी हुई है, कुरान पाक रखा हुआ है, इसमें बेसिक कायदा लिखा हुआ है, तजवीद लिखी हुई है, ट्रांसलेशन लिखी हुई है। अब इस तरीके से ना हर ऐड के अंदर कुछ अपना मटेरियल लिखा होता है। ऐसे ही होता है ना जी, हर ऐड है उसमें एक मटेरियल लगा होगा। अब जो उस मटेरियल में क्या होता है कि आप जब उस ऐड को रन करते हैं तो एक ऑटो स्कैनर जो है एडीएस का, वो उसको स्कैन कर रहा होता है, उसके वर्ड्स को स्कैन कर रहा होता है, उसकी इमेजेस को स्कैन कर रहा होता है, कुरान, मस्जिद, इनको वो स्कैन कर रहा होता है। अब जिन लोगों ने कुरान और मस्जिद और ये कायदा इस तरह की चीजों को उन्होंने ऐसी एड्स इस तरह की सर्चेस की होती है ना, उनका एक कैशे बना होता है। आपका ऐड ऑटोमेटिकली जो है उन्हीं बंदों के मोबाइल में जाता है जो बंदे इसके अंदर जो है जिनकी इसमें इंटरेस्ट होती है। अब इसी कैटेगरी को आप किसी और तरफ ले जाएं तो उन्हीं के पास ऐड जाएगा। लेकिन बेसिक शर्त ये है कि आपका ऐड जिस कम्युनिटी के लिए भेजा है उस मुल्क में वो कम्युनिटी दस्तयाब भी हो। तो सर ये उसका तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं इसी एग्जाम्पल को 2-3 तरह से और आपको रिवाइज करता हूँ और इसमें एक और एडिशन भी करता हूँ। वो एडिशन क्या है, आइए देखते हैं। फर्ज करें
कि आपने सर्च की मुस्लिम्स एरिया इन चाइना। अब मैंने एक ही फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ। इसमें अब एक सेकंड कैटेगरी देखिएगा, वो कहता है कि मुसलमानों की जो तादाद है वो सिंगजियांग का जो एरिया है, सिंगजियांग, कहता है यार चाइना में जो सिंगजियांग है ना, यहाँ पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं। ठीक है, that means that if you are going to target an area that you need to be contained with Muslims, तो उस एरिया के अंदर आपको पूरे चाइना के जो 50 शहर हैं या 100 शहर है वहां नहीं जाना आपने, आप सिंपली सिंगजियांग में जाएंगे और सिंगजियांग के अंदर आप अपना एड जो है रन करेंगे। दैट विल लीड टू सक्सेस, क्योंकि आपने प्रॉपर एरिया जो चूज कर लिया। इंटरनेशनल काम करते हुए आपका जो क्लाइंट है, फ्रीलांसिंग में जो क्लाइंट मिल रहा होगा, वो ये मसाइल आपको 100% उसमें आते ही आते हैं, आपको पता ही नहीं होता यार कि मेरे क्लाइंट का जो है ना स्पेसिफिक एरिया क्या है। तो इस तरह के टूल से आप, इस तरह के कीवर्ड से आप अपने क्लाइंट की जो मार्केट है वो सर्च कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जो है, नीचे आप एक ना विकिपीडिया के नाम से एक आपको ऑप्शन मिल रही होगी, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अंदर इस वाली कैटेगरी में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सम कैटेगरीज में भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और भी देता हूं, किसी और तरीके से भी ये ऑप्शंस खुल जाती हैं। विकिपीडिया में ये एक बेसिकली समझ लें कि जैसे डिक्शनरी, तो इसे आप नहीं कह सकते, ये आपको मुख्तलिफ सकाफतों की, इसे आप डिक्शनरी कह लें। इसमें मुख्तलिफ जो सकाफतें हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो मेजर जो कम्युनिटीज हैं, वो जहां जहां पे रहती हैं, जो जो उनके सारे सिस्टम है, इसमें ना वो सारे लिखे होते हैं। इसमें एक आपने खास चीज को ना स्कैन करना है, वो क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको जो एक मैप है वो अक्सर मिलेगा इस वाले ऐड में, इस वाले ऑप्शन में वो मैप अगर नहीं भी मिला तो अभी हमें किसी और में वो मैप मिल जाएगा। अक्सर मैप हमें मिल जाता है जिसके अंदर हमें हमारे सवाल का जवाब बड़े एग्जैक्टली मिल रहा होता है। इस वाली कैटेगरी में चाइना के लिए मैप अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी और कैटेगरी में मैं करता हूँ, ये चीज आपको मिल जाती है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल और इसकी देके दिखाता हूँ। अगर तो यहाँ पे जहां पे उसने लिखा हुआ है ना ये सिंगयांग, अब एक एरिया दो एरिया, तो वो तो चूंकि उसमें एरिया कम है तो इसमें आपको सिंपल वो एक या दो शहर बता देगा। बास कैटेगरीज में ये होता है कि एरियाज दो नहीं होते, तीन नहीं होते, वो 5-7 एरियाज होते हैं। किसी मुल्क में 7-8 शहर ऐसे होते हैं जहां पे कोई कम्युनिटी रहती होती है। उस केस में क्या होता है आइए देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मुस्लिम एरिया इन यूएस से फॉर एग्जाम्पल, जिसमें फॉर इंस्टेंस चेक करता हूँ। अब देखें ये वो कैटेगरी खुल गई है। वो कहता है जी यूके के अंदर, वो कहता है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बंदे रहते हैं। कहते इस्लाम, कहता है इस्लाम इज द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट रीजन इन दी यूएस। कहता है अमेरिका में जो इस्लाम है वो तीसरा बड़ा मजहब है। और वो कहता है कि इसमें जो बेसिक जो मुस्लिम है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। अब उसमें वो बता रहा है, कहता है न्यूयॉर्क में जो टोटल उसकी पॉपुलेशन है ना 100 है, तो उसमें से 5 बंदे मुसलमान हैं। न्यू जर्सी में 100 में से 1 मुसलमान है। टेक्सास में ये रेशो है, और इस शहर में जो लिखा है इसमें ये रेशो है। इसके साथ ही जिसने लिखा हुआ है 6 मोर रोज, इसे आपने क्लिक कर देना। आपको अक्सर लिखा मिलेगा 2 मोर रोज, 3 मोर रोज, 6 मोर, इसे आपने क्लिक कर देना। जब आप रोज पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने वही विकिपीडिया खुल के आएगा। अब इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। वो जो उसने 6 मोर रोज बताएंगे ना आपको, उसमें आपको अमूमन यहाँ पे एक मैप मिल जाएगा नीचे आके। लेट्स सी इसमें अगर वो मैप अवेलेबल हो तो नीचे मजीद देखते हैं जी। ये उसने मजीद यहाँ पे हमें मजीद गाइड कर दिया है। कहता है कि इन एरियाज के अंदर फ्लोरिडा में, और ये डेलवेरिया में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वर्जीनिया में, इसके अंदर भी मुस्लिम अवेलेबल है। अब आपने अगर अपना मुस्लिम कम्युनिटी का ऐड रन करना है ना जी, तो जो ये परसेंटेज आ रही है मुसलमानों की, आपने क्या करना है कि जो ज्यादा परसेंटेज वाले एरियाज हैं, आपने जैसे अब यहाँ पे जो वर्जीनिया है इसमें देखें ये 1.2% है, और जो टेक्सास है उसमें ये 0.2% है। डेट मीन्स कि आपने सिलेक्शन करते हुए वर्जीनिया को सिलेक्ट कर ले, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपकी कैंपेन का बजट अच्छा है तो आप ज्यादा एरिया चूज कर ले, वरना वो एरिया चूज कर ले जिनके अंदर जो कंपैरेटिवली जो तनासुब है वो ज्यादा है। और यहाँ जो लिखा है ना 1.5%, डेट मीन्स के 100 में से हर 15 बंदे, तो 100 में से 15 बंदे, सॉरी 100 में से हर, मतलब 200 में से 3 बंदे। तो 200 में से 3 बंदों की रेशो भी इतनी बुरी रेशो नहीं होती। मतलब आप अपने इलाके में देखें, आपके इलाके में अगर हर 200 बंदे में 3 बंदे क्रिश्चियंस हों
तो वो इतनी बुरी रेशो तो ना होगी सर। तो इस तरीके से आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये एक बड़ा इशू है जिसका अक्सर जवाब नहीं मिलता। इस तरीके से आपने इस मसले को हल करना है। अब इसमें एक मैप की फैसिलिटी होती है, इस वाले केस के अंदर भी वो नहीं आई, लेकिन सम केसेस में वो आती है। मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ, उसमें शायद वो वाली भी आ जाए। अगर नहीं भी आएगी तो जैसे आपको मैंने दिखा दिया परसेंटेज, इस तरह परसेंटेज मिल जाएगी आपको लिखी हुई। आगे चलते हैं जी। लेट्स से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ क्रिश्चियंस। थोड़ी सी मैं इसकी जो कीवर्ड है वो चेंज कर रहा हूँ। क्रिश्चियंस एरिया इन यूएसए की बजाय आप इसे पाकिस्तान करते हैं। लेट्स से पाकिस्तान करते हैं। अब मैंने पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के लिए ऐड रन करना है, तो बात तो वही आगे देखें, अब खुल के आ गया। कहता जी पंजाब में आपके पास इतने परसेंट क्रिश्चियंस हैं, सिंध में इतने परसेंट क्रिश्चियंस हैं, और इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसमें इतने परसेंट। डैट मीन्स कि इस्लामाबाद में 4.34% क्रिश्चियंस रहते हैं। डैट मीन्स कि हर 100 में से या हर 200 में से 9 बंदे वहां पे क्रिश्चियन है। उनका इलाका मतलब उनका एरिया है वो वाला। तो ये आपको साथ में 4 मोर रोज की ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर लें। इसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो फर्दर जो है उसकी डिटेल मिल जाएगी। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करें तो अब यहाँ ये चीज सर, ये मैं कह रहा था। अब देखिए इस वाले केस में आपको ज्यादा तफसील से उसने एक मैप दे दिया है। वो कहता है यार कि ये उसने कलर्स दे दिए, ग्रे ग्रे और लाइट ग्रे, और ये करते 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 रेड, और ये, और यहाँ पे उसने इन एरियाज को सारे जो है वो पोर्शंस दे दिए। अब वो कहते हैं यार कि जोन से एरियाज है ना आपके ग्रे वाले, वहां पे कोई क्रिश्चियन नहीं है। जो इस कलर के हैं वहां पे बहुत थोड़े हैं, जो इस कलर के हैं तो करते 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 जब जो जो ज्यादा लाल एरियाज हैं वहां पे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। अब आपने, अब देखिए इसमें बता रहा है कि टॉप 10 एरियाज ये वाले हैं। ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद कैपिटल है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, करंगी है, सियालकोट है, कसूर है, फैसलाबाद है, कराची है, और टोबा टेक सिंह। इन एरियाज में क्रिश्चियन जो हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे रन करना है अपना एड क्रिश्चियंस के लिए पाकिस्तान में, तो आप इस तरीके से इस मैप को देखेंगे, इन एरियाज को देखेंगे, और इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को टारगेट कर लेंगे। सर यहाँ पे कम्युनिटी को टारगेट करने का जो तरीका है उसका काम खत्म होता है। आइए आगे चलते हैं। ये लेक्चर आपने सेव कर लेने हैं जी, क्योंकि ये आज का लेक्चर हमारा ओपन होगा, और कल से लेक्चर्स जो है हमारे टोटली लॉक होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, एनरोल्ड जो बंदे होंगे उनके पास जाएगा, बाकी के पास नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पूरी पूरी कहानी जो आपके किताब जो आप हमने शुरू की है, इसकी तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली बात जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपको एक लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप में, बल्कि मैं एक लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। इस लिंक को आपने, ये आपकी क्लास है एडवांस की, और मैंने आपकी क्लास में ये लिंक शेयर कर दिया। यही लिंक जो है वो आपने इस लिंक को जो मैंने शेयर किया, इस लिंक को आपने एज इट इज जो है अपने पास महफूज कर लेना है, और लाइफ टाइम के लिए महफूज कर लेना है। अब होता क्या है, इशू क्या है, मसला क्या है। एक बात तो ये है कि इस लिंक को जिस तरह मैंने भिजवाया है, आपने जहां मैंने इसको डॉट लगा दिया, जहां मैंने स्लैश लगा दिया है, ये मैंने आपके लिए प्रॉपर एक लिंक बिल्ड किया है। ये आपने ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बिल्ड करके दिखा दिया। इसमें से आपने इसको हिलाना जलाना नहीं है, मतलब कोई इसमें आप प्लस माइनस करेंगे तो जो चीज इस लिंक से खुलनी है वो नहीं खुलेगी। अब करना क्या है आपने, आप जब अपना एड रन करेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका ऐड है वो क्या होता है कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आपको क्लाइंट ये कहते हैं यार कि मेरा एक ऐड रन कर दो। कौन सा ऐड? वो कहते हैं यार मेरा ना, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग कर दो। अब वेबसाइट की मार्केटिंग का ऐड बहुत बड़ा ऐड है, बहुत कॉमन ऐड है। इसके क्लाइंट जो है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, लोकली बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेन काम है किसी की वेबसाइट की मार्केटिंग करना। वेबसाइट की मार्केटिंग करने की जो कैंपेन आप डेवलप करते हो, आपको मैंने सिखाया था, या जो लोग जिन्होंने बाहर से ज्वाइन किया है उनको पता होगा कि एडीएस के अंदर लीड जो ट्रैफिक कैंपेन है वो की जाती है वेबसाइट मार्केटिंग के लिए। जब आप वेबसाइट की मार्केटिंग कैंपेन कर रहे होगे तो अभी जो कि आप लोगों को जिनको एक्सपीरियंस होगा इस बात का, वो तो इस मसले को जब सुनेंगे तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, जो पुराने बंदे होंगे, जिन्होंने काम, जो एजेंसीज वाले बंदे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है उनका।
मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं इस मसले को लेके ना, और जो आप लोग हो, वो लोग जो भी लर्नर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी एजेंसी शुरू की है जस्ट 1 2 3 में, तो आपको ये मसला होगा। सर होता क्या है, जब आप किसी वेबसाइट की मार्केटिंग का काम शुरू करते हो तो उसमें ट्रैफिक की आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और काम शुरू कर दिया। इस काम के दौरान कुछ अरसे के बाद, ये मोस्टली 100 में से हर 70 80 लोगों, 70 to 80% बहुत ज्यादा रेशियो है इस मसले की, बहुत बड़ा मसला होता है। वो वेबसाइट जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, एडीएस उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है। अब क्लाइंट है, उससे आपने तय कर लिया पाकिस्तानी क्लाइंट से, सर मैंने आपकी इसकी मार्केटिंग करूंगा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा महीने का 50,000 रुपया। ये 50,000 जो मैंने आपसे अर्ज किया, ये मैंने कोई आपसे फजूल में एक लफ्ज यूज नहीं कर रहा। 50,000 बहुत छोटी सी चीज है सर। 50,000 की मार्केटिंग करना, अच्छी कंपनीज जिनकी वेबसाइट्स हैं वो 50,000 रुपये कर देती है, नो वरीज, मसले कोई नहीं। मैं 1 1 लाख रुपए ले रहा होता हूँ। जो वो कंपनी से अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवाती हैं वो अच्छी कंपनी होती हैं। न्यू एज मेरे क्लाइंट हैं, सोहेल इंटरनेशनल मेरे क्लाइंट हैं। उसके अलावा और भी अभी रिसेंटली मेरे नए एक ज्वाइन किया है हमें क्लाइंट ने, जो कि पाकिस्तान के पाइनियर्स हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स को पढ़ाने का एक बड़ा मारूफ नाम है, और उनके 2 3 कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में। मैंने आपसे शेयर भी किया था लास्ट शायद उस किसी में। तो वो उनसे जो चार्ज मैं कर रहा हूँ वो मैं 70,000 कर रहा हूँ, 70,000 रुपया सिर्फ उनकी वेबसाइट की मार्केटिंग जो है वो मैंने करनी है, या उनके ऐड मैंने रन करने हैं, तो एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है आपको। अब इस वाली कैटेगरी में अगर आपको भी शुरू में क्लाइंट सस्ता मिलता है ना, 10,000 का, 20 का, 15 का, तो कोई मसला नहीं है। दो शुरू वाले क्लाइंट सस्ते ही होते हैं, काम से काम आपको आएगा ना। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे तो आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। वो क्यों होगी? आपकी वेबसाइट में ना एक सिंपल, मैं ज्यादा अभी गहराई में नहीं जाता, सिंपल एक चीज है उसे कहते हैं बग। यार माइक जिसने यार अपना जट बना फौरन दे माइक यार, ऑन करे सर। तेरे दस मेरे वास्ते काम नहीं है यार ना यार, मन्या कर माड़ा मोटा ही बना दे यार, मैं मगरों लावा यार ये एनीवेज सर, मैं माफी चाहता हूँ जी, इनकी जानिब से इन्होंने अपना माइक ऑन किया है। एनीवेज मैंने इनको ब्लॉक कर दिया इससे। अच्छा जी, अब इस कैटेगरी में होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। अब वो क्यों होती है? आपका एक क्लाइंट है, उसने आपको दिया 50,000 रुपया मार्केटिंग करने का, 10,000 मार्केटिंग करने का, आपने पैसे पकड़ लिए हैं, 10 दिन काम चलते होंगे, 10 दिन के बाद एकदम से उसकी वेबसाइट ब्लॉक है। अब वो एडीएस कहते हैं मैंने इसकी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी ही नहीं है। आपने पैसे पकड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट को रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन उसकी वेबसाइट ब्लॉक हो गई। और ये होगा, और ये होता है। क्यों होता है सर? एक लफ्ज है बग्स। बग्स की डिटेल क्या होती है इसे आप छोड़ दें, लेकिन बग्स का लफ्ज याद रखें आप। बग जो है वो एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है। कुछ ऐसी इंटरनेट पे चीजें होती हैं वेबसाइट के हवाले से, जो कि वेबसाइट की HTML को सर्च कर रही होती हैं, देख रही होती हैं, एक स्कैनर समझ लें इसे, कुछ भी समझ लें, और ये कोई खराबी इसमें पैदा कर देती हैं। इसकी डिटेल अभी छोड़ दें कि बग, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सिंपल ये कि बग्स की वजह से वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। अब आप अपने एडीएस से या अपने एड मैनेजर से उस वेबसाइट की मार्केटिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्लॉक हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो उसको अनब्लॉक करवाने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो है वो ये है कि अगर वो किसी तरीके से अनब्लॉक हो ही ना, अव्वल तो वो अनब्लॉक हो जाती है। सिर्फ फेक वेबसाइट जिसके ऊपर कोई लाइक ऐसी कोई चीजें जो कि मतलब सेक्सुअल कंटेंट को आ जाए उसके अंदर, या कोई मतलब खराब तरह की चीजें जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जाती है, तो वो वाली वेबसाइट अप्रूव नहीं होती, तो उसको फिर धक्के के साथ अप्रूव करवाया जा सकता है। लेकिन वो धक्के के साथ अप्रूव जो होती है ना वेबसाइट, वो वही होती है जो इलीगल होती है। तो वो तरीका अगरचे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इलीगल तरीका, चूंकि मैंने ना कभी करवाया है, ना मेरा पैटर्न है, ना हमारे इदारे की ये रवायत है। सो अगर कोई वेबसाइट जो है उसने ब्लॉक भी कर दी है और वो चल भी नहीं सकती और उसके अंदर जितना मर्जी इलीगल कंटेंट है, उसको आप फिर भी जो है वो एडीएस के जरिए रन कर सकते हैं। लेकिन वो जो इलीगल एक्टिविटी है वो कैसे, उसमें कुछ ऐसी कुंडियां होती हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है वो इलीगल एक्टिविटी करे, ना मैं खुद करता हूँ। बहरहाल फॉर इन्फॉर्मेशन बता दे कैसा हो सकता है कि वो भी जोन सी मर्जी वेबसाइट हो दुनिया की, जितनी मर्जी वो इलीगल हो, जो उसमें मर्जी कंटेंट हो, उसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इलीगल तरीके से करेंगे सो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी सर 2 तरीके बचते हैं।
बाकी दो तरीके बचते हैं। आपकी जो साइट होगी है ब्लॉक, उसको आपने अनब्लॉक करवाना है। तो अनब्लॉक करवाने के उसके दो लीगल पैटर्न्स हैं। वो दो लीगल पैटर्न में से एक पैटर्न जो है वो डिस्कस पहले कर लेता हूँ और एक बाद में कर लेता हूँ। तो आइए सर, जो आपकी वेबसाइट जो ऐसी ब्लॉक होगी, और ये होना है, याद रखें जब आप काम करेंगे, एज एजेंसी काम कर रहे होंगे, आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो वो ब्लॉक होगी। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। अब उसको अनब्लॉक करवाना ये फन है। आइए सर ये फन सीखते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास ये काम करने के लिए दो पैटर्न होंगे। नंबर वन, आपने एक लिंक मैं आपको शेयर मजीद करता हूं जी आपके उसमें, उस लिंक में, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। एक लिंक से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फर्दर, इसका नाम है जी, ये एक लिंक है, ये मैंने ग्रुप में आपके शेयर कर दिया है। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर इट। ये खुल भी गया है, वैसे मैंने इसे क्लिक, चले क्लिक भी हो गया, खुल भी गया है। एनीवेज इसे भी क्लिक नहीं करते, अभी सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको मैं शेयर कर दिया मैंने आपको। ये लिंक है जी फेसबुक की के हेल्प सेंटर का, ठीक है। लेकिन ये मशरूत किसके साथ है, ये लिंक जो है ये मशरूत है आपके बिजनेस अकाउंट के साथ। मतलब आपका अगर एडीएस आपने यूज किया है तो फिर ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है सर, ये लिंक है, एक मैंने और शेयर कर दिया है। ये आपका लिंक है फेसबुक का हेल्प सेंटर का लिंक। मैंने आपके साथ दोनों लिंक शेयर कर दिए, दो लिंक हो गए। अब ये जो फेसबुक की हेल्प सेंटर का लिंक है ना, ये लिंक भी आपने अपने पास महफूज करके रखना है, और लाइफ टाइम के लिए जब तक आप काम करें अपने महफूज करके रखना है। आपने करना क्या है, अपनी उस ब्लॉग वेबसाइट को बहाल करवाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको इस तरीके से ना आपका एक फेसबुक फॉर बिजनेस खुल के आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। याद रहे कि आप अगर एडीएस आपका है, आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपकी एजेंसी है और आप एड्स बनाते हैं, तो तब ये खुलेगा, वरना ये प्रॉपरली खुलेगा। इसको आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, फुल नीचे लेके आ जाए। सबसे आखिर में ना जब आप आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी फाइंड आंसर्स और कॉन्टेक्ट स्पॉट। इसके साथ ही ऑप्शन आएगी गेट स्टार्टेड की। आपने इस गेट स्टार्टेड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका अकाउंट नया है और आपने नया नया काम शुरू किया है तो ये गेट स्टार्टेड की ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसका फिर एक और हल है। वो क्या हल है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी जिनकी ये शो कर देगा उनके लिए क्या करना है वो देखते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब आप गेट स्टार्टेड पे, तो क्या होगा, इस पे क्लिक जब आप करते हैं, लेट्स मैंने इस पे क्लिक किया तो अब एक और विंडो खुल के मेरे सामने आ जाएगी। आपने फिर से उसके नीचे, जस्ट नीचे आ जाना, ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आप देख रहे होंगे। आप यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक कर दें, आगे गेट यूनिट स्पोर्ट, इसे आप क्लिक करते हैं। जब इसे आप क्लिक कर देंगे स्पोर्ट को, तो अब क्या होगा, आपके सामने एक विंडो नहीं खुल के आ गई है। सम केसेस में ये विंडो वैसे खुल के आ जाएगी, और सम केसेस में स्पोर्ट को क्लिक करने से ये विंडो खुलेगी। अगर तो वैसी आ गई तो फिर इस पर वैसे क्लिक कर लें, अगर स्पोर्ट को क्लिक करने से आई है तो स्पोर्ट पे क्लिक करके कर लें। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे आपके जो इश्यूज हैं वो जिस वजह से हो रहे होंगे ना, उन इश्यूज की एक लिस्ट आ रही होगी। एक बंदा, सर अजान का जरा एहतराम करते हैं जी, 1 मिनट की ब्रेक है अजान के लिए प्लीज।
अच्छा जी, अब ये जो लिखा यहाँ पे आ रहा है ना जी कॉन्टैक्ट, इसके साथ में लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आ रही है प्रिवेंटिंग पेमेंट फेलियर, ट्रबल शूट डिसेबल्ड एड अकाउंट, ऐड मनी टू योर प्रीपेड एड अकाउंट वगैरह 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 वगैरह। लेकिन अभी यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस को आप छोड़ दें, जो लिखा है ना सारा, ये इनको लिखा रहने दें। आप इसमें किसी एक में घुसेंगे तो वो आपको ना ऑटोमेटेड के अंदर ले जाएगा, यानी कि बने बनाए जो आप और सवाल, उसमें आपने नहीं जाना। आपने राइट साइड पे यहाँ पे जब आप आएंगे ना जी, इसमें कॉन्टैक्ट एडवर्टाइजिंग सपोर्ट के नाम से क्लिक आ रहा होगा, इसे आपने क्लिक कर देना है। जब इसे आप क्लिक कर देंगे तो अब इसको क्लिक करते ही ना एक चैट बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जो कि कतई तौर पे किसी भी सूरत मिलता ही नहीं है। नॉर्मली आप जानते हैं पाकिस्तान में जब आप काम कर रहे होते हो तो मेरा बहुत 100 में से एक बंदे को भी नहीं पता कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। इवन के एजेंसीज वाले जो हैं हमें रब्ता करते हैं सर कि ये कैसे काम करना है, तो ये सर वो तरीकाकार है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ह्यूमन कॉन्टैक्ट आपके साथ हो जाएगा, आपके साथ बाकायदा एक मशीन नहीं बल्कि वहां से जो फेसबुक टीम का मेंबर है वो आपसे इन कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएगा। आपने उसे बताने सर कि मेरी वेबसाइट जो है वो काम ऐसे कर रही थी, वे मेरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, और इसमें शर्त ये है, याद रखिएगा, जिस पेज की वो वेबसाइट होगी आप उसके एडमिन होंगे, ये नोट कर लें। अगर आप उसके एडमिन नहीं होंगे तो आपकी वेबसाइट वो अनब्लॉक नहीं करेगा। जिस पेज की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसका ऐप ऐड रन कर रहे हैं, जिस पेज के साथ वो वेबसाइट आपने लिंक की हुई है, वो वेबसाइट जो है वो उस पेज के आप एडमिन होना लाजमी हो, अदरवाइज यू कांट यूज दिस ऑप्शन। तो अब अगर आप हो, इसको अपने क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करते क्या होगा कि आपका वो चैट बॉक्स खुल जाएगा अपने जो है उसके साथ, अपनी जो टीम है फेसबुक की। अब आप उसे बताएं सर कि मैंने ऐसे से करके मेरी वेबसाइट है, जो भी मेरा मसला ये, आप लिखिए अपने मसले को, लिख के उसे कहें, आपसे वो चैट करेगा। और आपने इब्तदाई बात करते हुए यहाँ पे टिप ये है कि आपने उसको URL लिख के नहीं भेजना। वो आपसे पूछेगा सर आपकी साइट का लिंक का यूआरएल क्या है, आपने उसको यूआरएल भेज देना है। जब आप उसको यूआरएल भेजेंगे, यूआरएल किसे कहते हैं, जो ऊपर आपकी जो लिंक है वेबसाइट का, जो आपकी ब्लॉक हुई होती है वेबसाइट, मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या होता है। तो ब्लॉक हुई वेबसाइट का जो लिंक है उसे यूआरएल कहते हैं, आपने वो भेज देना है उसे। अब वो आपसे एक और सवाल करेगा, वो कहेगा ये जो यूआरएल आपने मुझे भेजा है ये किसी पेज का यूआरएल है या किसी वेबसाइट का। तो आपने बताना सर ये नहीं नहीं, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है जो कि आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया। मेरी वेबसाइट में कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो इलीगल हो, ना ही मैंने कोई पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है, तो प्लीज आप इसे बहाल कर दें। वो एक कहेगा जी मैं आपसे 5 मिनट का चेक करने का टाइम मांगता हूँ। आपने कहा सर प्लीज आप टाइम ले लें, ये आप उसकी बातें, यही बातें होंगी आपकी उसकी। 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद वो दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा, आप बैठे रहे अपने सिस्टम पे। आफ्टर विद इन 5 to 7 मिनट्स आपकी वेबसाइट जो है वो दोबारा से अनब्लॉक कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एडमिन के अलावा दूसरी बाउंडेशन एक और भी है, वो ये है कि वो बंदा जिसने नया अकाउंट बनाया है एडीएस का, नया नया काम करना शुरू किया है, उस बंदे के लिए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। उसको यहाँ पे कोई ह्यूमन कॉन्टेक्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। वो बंदा 1 माह 2 माह 6 माह अच्छे तरीके से काम करता है, पेमेंट्स पे करता है, मतलब वो एक एज एजेंसी उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा है यार, ये पेमेंट शेमेंट देता है हमें और बड़ा वाकई अच्छा बंदा है, देन वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आपको इनिशियली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है जी। अब अगर किसी बंदे ने नया नया काम शुरू किया है 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, और उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है ह्यूमन कॉन्टेक्ट की, वो क्या करेगा? आइए सर देखते हैं उसके लिए क्या करना है। अगर आप एक नए बंदे हैं और आपको इशू आ रहा है, आप फिर यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेंगे। मैंने आपको एक और लिंक भिजवाया है फेसबुक का, डेवलपर्स का। अब डेवलपर्स के अंदर मैंने जिस तरीके से एक लिंक बना के आपको दिया है ना, आपने इसी तरीके से इस लिंक को सेव करना है, इसको दाएं बाएं हिलाना नहीं है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, या इसे आप सिंपल क्लिक कर लें। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक इस तरह का फेसबुक फॉर डेवलपर्स के नाम से ना ये एक विंडो खुल के आ जाएगी। याद रहे, आप वैसे डेवलपर लिख के सर्च करेंगे, वैसे आप सर्चिंग में मारेंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो ये नहीं खुलेगा, क्योंकि इसको खोलने के लिए कुछ और पैरामीटर होते हैं, कुछ और बाउंडेशन होती हैं, जो आपके अकाउंट के अंदर वो पैरामीटर पूरे हों तो फिर अब यहाँ तक आते हैं, वरना नहीं आते। और मोस्टली लोगों के पैरामीटर्स पूरे नहीं होते।
लिहाजा चूंकि वो मतलब मसाइल होंगे, लिहाजा जिस तरह मैंने लिंक बना के दे दिया है ना, ये लिंक मैंने बड़ा तरीके से बना के आपको दिया, आपने एज इट इज जहां मैंने स्लैश लगा दिया, डॉट लगा दिया, वैसे ही आपने इस लिंक को सेव कर दिया, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी। जब आप ये काम कर लोगे ना, तो ये आप इसे खोलोगे तो अब ये खुल के आपके सामने आ जाएगा, फेसबुक फॉर डेवलपर्स। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी वेब मास्टर की, बैच वाली, और सेंटर में आएगी शेयरिंग डीबगर की। आपने सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक कराने देना है और इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे इस खाली स्पेस के अंदर आपने वो वेबसाइट अपनी डालनी है जिस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया होगा, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। जब यहाँ पे अपनी वो वेबसाइट डालेंगे तो आपको आपको मैं दिखाता हूँ सर। मैंने अभी इस काम का जो प्रैक्टिकल है वो करने के लिए, मैंने मेरे क्लाइंट थे, उनकी वेबसाइट ब्लॉक थी, तो मैंने उनकी वेबसाइट को मैंने प्रॉपर जो है वो अनब्लॉक करवाया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अब पहले ब्लॉक थी, अब वो ठीक हो चुकी है। देखें, B1 खोलती है जस्ट, दिस इज, अच्छा ये तो दूसरा हो गया B1, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये कैसे करना है। इसके आगे चलते हैं, ये चीज। अब ये जो है देखें, ये एक वेबसाइट है कुरैशी डेंटल सेंटर्स .com के नाम से। ये जो साइट थी ना जी, ये ब्लॉक कर दी गई थी, उन्होंने ब्लॉक कर दी थी। अब जब मैंने, आपने वो साइट जो आपकी ब्लॉक कर दे क्लाइंट की, आप इसको यहाँ पे लिंक डाल देना है। यहाँ पे लिंक डालने के बाद आपने सिंपली ये जो डीबग की ऑप्शन आ रही है, आप इस पे क्लिक कर देना है। एक सवाल आया जी चैट में, देख लें। शहजाद साहब, मैंने आज जो आपकी क्लास है ना आज वाली, उसकी फिक्र नहीं करें, मैंने आज दूसरे अकाउंट से कर रहा हूँ। इसकी मेरे पास जो है वो मेरी पेड है, इसकी क्लास खत्म नहीं आपकी होगी। ये जब मैं बंद करूंगा तब बंद होगी, चाहे मैं 24 घंटे बात करता रहूँ। तो ये आप बेफिक्र है, मैंने आज चूंकि लेक्चर मेरा लंबा था तो मैंने पेड वर्जन यूज किया हुआ है, जिसकी मैंने एक्स्ट्रा पे किया। ये मेरी क्लास खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। अच्छा जी, अब इसमें ये टॉपिक खत्म करने के बाद ही मेरी क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह। अब ये जो डीबग है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, आप जब डीबग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब आप डीबग पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक और ऑप्शन आएगी। वो कौन सी आएगी, वो ये आएगी। ये डीबग पे क्लिक करने से ना आपका फेसबुक ब्लॉक्स के नाम से एक ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। और उस ऑप्शन में ना यहाँ पे एक चैट बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा आपके पास। इस चैट बॉक्स में यहाँ पे कोने पे ना, ये इस जगह पे आपके पास एक ना कर्सर आ रहा होगा। आप अपने माउस का जो है लेफ्ट बटन वहां पे लाके रखें, उस तरह खींच के बड़ा भी कर लें। जितनी बात आपने करनी है ना, उतनी बात के लिए खाना आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर अपना मैसेज टाइप करते हैं कि यार मेरा ये मसला है। अब वो टाइप कैसे करना है, वो ऐसे करना है। इसी इसी पोर्शन में आप सिंपल अपना जो है वो मसला उसको टाइप कर दें। टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा सर, ये मैंने टाइप कर दिया था, दिस वन, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये आ गया। अब देखिए, मैंने इस पे लिखा कि डियर फेसबुक टीम, आई ट्राइड टू पब्लिश माई वेबसाइट URL। मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करने की कोशिश की। पब्लिश मीन मार्केटिंग करना उसकी। बट आई फाउंड अ मैसेज, लेकिन मुझे एक मैसेज मिला दैट दिस URL कि जो ये वाली वेबसाइट का लिंक है गोज अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। वो आपके जो मेयार है उसके खिलाफ जाता है, जो आपके जो स्टैंडर्ड्स है उनसे मैच नहीं करता। आई डिड नेवर गो अगेंस्ट एनी फेसबुक पॉलिसी। जनाब मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैं कभी भी किसी भी पॉलिसी के खिलाफ नहीं गया। जो फेसबुक ने मुझे दी, मैं उनके मुताबिक काम करता हूँ और मैं एक नहायत मोजिज बंदा हूँ जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इट इज ओनली अ बग। और ये ना एक जस्ट एक सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसे ब्लॉक कर दिया। मैं इसमें सच्चाई नहीं है कि मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, ये मैंने कोई गलत ऐसी वेबसाइट बढ़ा दी, इसमें कोई एडल्ट कंटेंट है या कोई गलत चीज़ है, ऐसी कुछ भी नहीं है। सो प्लीज अनब्लॉक माई वेबसाइट URL। सो प्लीज मेहरबानी करके ना मेरे वेबसाइट के URL को आप अनब्लॉक कर दें। डेट इज जो कि है, आगे वो लिंक डाल दें जो कि आपका ब्लॉक हो गया हुआ है। थैंक यू इन एडवांस, आपका बड़ी मेहरबानी जनाब एडवांस में कि आपने मेरा मसला हल कर दिया। जब ये मैसेज लिखने के बाद आप इसे कर लेंगे तो यहाँ पे सेंड की ऑप्शन आ रही होगी, आपने इस सेंड पे क्लिक कर देना है। जब अच्छा इस वाले केस में ना, यानी कि अगर आप इस लिंक से आते हैं, फेसबुक डेवलपर का जो मैंने आपको लिंक दिया है, इस केस में आपने URL को एक ही मैसेज में सारा बना के डाल देना है। ठीक है, सेंड का बटन दबाएंगे तो इस तरह थैंक्स आएगा और ओके आ जाएगा। आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद
आपका जो ये मैसेज है ये सेंड हो जाएगा। इस मैसेज के सेंड होने के बाद आपका जो एड्स मैनेजर है, मेन जो आपका फेसबुक का अकाउंट है, उसके साथ आपका जो सा ईमेल होगा ना, कनेक्ट हुआ हुआ, उस ईमेल पे ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आ जाएगा कि सर आपका जो था हमें मसला मिला था, आपकी जो वेबसाइट है उसको हमने अनब्लॉक कर दिया और आपका मसला हल हो गया। अगर आपको मसला हल ना हो, आपने 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के बाद क्या करना है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर होगा क्या। अब 24 घंटे के बाद जो वेबसाइट है ना आपकी, ये ठीक होगी। तो जब ये ठीक हो गई होगी तो फिर क्या होगा, आइए वो देखते हैं। अब इस वाले केस में जब आपकी वेबसाइट ठीक हो गई हो, तो अब मैं उसी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक डालूंगा जो मेरी ब्लॉक हुई थी। आइए मैं उसका लिंक डालता हूँ। पहले मैंने जब लिंक डाला था तो क्या हुआ वो मैंने सारा आपसे शेयर कर लिया। अब जब इस वेबसाइट का लिंक जब मैंने इसको अनब्लॉक करवा लिया है, तो अब जो है उसका जो लिंक है वो कैसे काम करेगा, आइए उसको देखते हैं। इसी तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी कौन सी वाली वेबसाइट जो है उसका लिंक जो है वो काम करता है और कौन सी वाली का नहीं करता। मतलब कोई मेरी वेबसाइट ब्लॉक तो नहीं हुई, आपको इस तरीके से पता भी चल जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपने वो वेबसाइट जो है उसको आपने यहाँ पे डाल देना है। जब यहाँ पे लिखेंगे अब मेरी ये इस टाइम पे हो चुकी है ठीक, अब ये खराब नहीं है, और लिहाजा अब जब मैं डीबग पे प्रेस करूंगा तो वो नहीं होगा जो पहले हुआ था। आइए प्रेस करते हैं, लाइव चेक करते हैं। देखिए मैंने डीबग पे प्रेस कर दिया। अब उसने मुझे वार्निंग दे दी है, कहता है ओ भाई कहाँ जा रहे हो भाई, आपका तो होश में हो आप। वो कहता है आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर उसने वार्निंग दे दी है, कहता है ये एक वार्निंग है जिसमें उसने मुझे कहा गया आपका, आप इसको समझे कि जब ये मैसेज आ जाए ना तो समझे कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक नहीं हुई। वो आपको वार्न कर रहा है कि बस 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 आगे ना जाना, ये हमने अनब्लॉक कर दिया है, अगर इसको छोड़ दो, ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको ये वाला मैसेज आ जाए, डेट मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक नहीं है, अनलॉक हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट को आपने अनब्लॉक करवाना है अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हो गई हो। और आप जब काम करेंगे तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी जो वेबसाइट है वो ब्लॉक होती है, और ये एक बड़ा कॉमन और नॉर्मल पैटर्न है। ये सर मेरे आज के दो मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद थे कि किसी कम्युनिटी को कैसे मार्केट करना है। और सेकंड ये था कि जो आपके क्लाइंट है, कि मेजर क्लाइंट आपको देते हैं ना मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट, तो उसमें आपको इश्यूज आते हैं। इन दोनों इश्यूज को मैंने बड़ी तफसील से आपके साथ बयान कर दिया है, इनका सलूशन, इस मसाइल का हल मैंने बता दिया आपको। अब आपकी बारी है जी। आपने अगर आज का जो लेक्चर है इसमें, हाँ एक बड़ी आखिरी बात सर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आज का लेक्चर है मेरा, ये भी मैंने ओपन रखा है, इसको लॉक नहीं किया जाएगा। ये लेक्चर भी आपको विदाउट लॉक हुए मिल जाएगा और आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख सकेंगे। लेकिन कल से सर, आज बिल्कुल लास्ट है, ये बात अनाउंस पहले भी कर दी गई थी जब इसको ये किया था। इसके बाद सिर्फ कल की क्लास, चाहे वो रिकॉर्डिंग है चाहे वो लाइव लेक्चर है, सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जो हमारे पास एनरोल होगा। तमाम एनरोल बंदे इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस ले सकेंगे। और उसके लिए जो आपका ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, खास तौर पे जीमेल आईडी में चाहिए होगी। आपका मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें वो जीमेल आपने लगाया होगा, उसी लैपटॉप में, उसी कंप्यूटर में, उसी मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग चलेगी, और किसी के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं, हम यहाँ से उसे लॉक कर देंगे। सो प्लीज जो है आप यहाँ पे इसकी मैं क्लास का खत्म करता हूँ। क्लास को आपकी बारी है, किसी ने कोई सवाल करना है तो प्लीज अपना माइक ऑन करें। मैंने आपको अलाउ कर दिया माइक ऑन करने का, अपने माइक ऑन कीजिएगा और आप सवाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सर? अगर कोई आपको इशू आ रहा है, लेक्चर आपने जो सुना उसमें कोई मुश्किल है, कोई मसला है, तो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा माउस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको दोबारा उसने ये हो गया जी। सर मैंने आपको अनलॉक कर दिया जी। कोई सवाल तो नहीं है जी किसी का, कोई इशू, कोई मसला? जी शहजाद सईद साहब सवाल कीजिएगा सर, शहजाद साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप हम आपको जीमेल आईडी हम आपको देंगे, आप उसमें हमें लेक्चर शेयर करेंगे, क्या उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे या पीसी में? आप में से हर वो बंदा जो हमारे पास एनरोल होगा, उसकी जो जीमेल की आईडी है ना, वो यहाँ पे हम लिंक कर देंगे अपने यूट्यूब के साथ। उससे क्या होगा कि वो जिस बंदे का जीमेल हमारे पास सेव होगा ना, हमारा ये वाला जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज नहीं, आज की हम ओपन रखेंगे, कल से इंशाल्लाह ताला वो रिकॉर्डिंग आपका मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी है उसमें खुलेगी भी और डाउन भी होगी।
उसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, आपके लिए वो ओपन होगी। लेकिन और किसी अगर आपने मोबाइल अपना सेल कर दिया तो अपनी जो आपकी जो है जीमेल वो किसी और मोबाइल में, जिस जिस मोबाइल में वो जीमेल होगा ना उसमें वो इसी में हमारा ये वीडियो प्ले होगी। ये बस शर्त है इसकी। वजह इसकी सर ये है कि ये हमारे बड़े महंगे लेक्चर्स हैं और ये इतने कम पैसों में सर ये मुमकिन नहीं है ये लेक्चर देना। ये हमारी एक अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ हमारी एक वफा है, मोहब्बत है, खुलूस है कि हम उनको ये जो है ना फैसिलिटी दे रहे हैं। जी अली साहब सवाल कीजिएगा सर। अली रजा माइक ऑन कर लें सर अपना, जी प्लीज। जी अली जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, सवाल कीजिएगा प्लीज। इस कोर्स के हवाले से सवाल नहीं है मेरा, यानी जो आपका बेसिक वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उस हवाले से, जो यानी आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे, तो जो आप यूट्यूब मार्केटिंग वगैरह बता रहे हैं तो वो एड मैनेजर के थ्रू ही आप बता रहे हैं, वो एडसेंस के थ्रू जो होगी? सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अली साहब जो है वो बेसिकली हमारे पुराने स्टूडेंट नहीं है, ये RDA की एजेंसी रन कर रहे हैं, अपना इनका सेपरेट काम है और इन्होंने पहले कहीं और से काम सीखा हुआ है, मार्केटिंग का कर भी रहे हैं और लेकिन इनको कुछ इश्यूज थे तो लिहाजा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है एडवांस लेवल टेक्निक्स के लिए। अली साहब गुजारिश ये है कि जो एडसेंस है अगर आप उसके थ्रू मार्केटिंग करते हैं ना यूट्यूब पे तो वो इतनी महंगी पड़ती है कि वो आपका जो आम क्लाइंट है, बेसिकली हमारा ये सिस्टम यूथ के लिए है, पाकिस्तान के यूथ के लिए है। अब यूथ को मसला क्या है, उसके पास पैसे नहीं है, नौजवान मैट्रिक है, इंटर है, BA MA है, इवन के MBA करके भी लोग बैठे हैं यार, जॉब नहीं मिलती, या जॉब मिली भी है तो 15,000 20,000 कमा रहे हैं। हमारा ये जो सारा प्लेटफॉर्म है ना ये खासकर सीखो पाकिस्तान का जो है ये काम ही यूथ की बेहतरी के लिए कर रहा है। और एडसेंस के थ्रू अगर आप जाते हो यूट्यूब पे तो वो बड़ा महंगा पड़ता है आपको, लिहाजा हम ADS के थ्रू ही आपको वो टेक्निक सिखाते हैं जिससे आप यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम अपने वाले जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम एडसेंस से नहीं सिखाते, हम ADS से ही सिखाते हैं। रीजन क्या है कि वो सस्ता है। जी और सवाल कीजिएगा, माइक ऑन किया आपने। सर तो यानी ये कोर्स तो मैं एनरोल कर रहा हूं, ठीक है, तो बेसिक में भी यानी आपको मेरे को देखिए ना तो काफी कुछ यानी नया उसमें सीखने को मिलता है। जी सर थैंक यू सर। अली साहब आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारे कोर्स में बहुत कुछ नया पाया। वो सर रीजन उसकी है कि उसमें भी एनरोल करना चाहूंगी। जी बिल्कुल जी, उसमें पहली क्लास हमारी होनी है अभी 8:30 बजे। आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 8:30 बजे हो रहा, आप उसको ज्वाइन कर लें। इसमें रीजनिंग यार ये होती है अली कि आपने जहाँ से काम सीखा है ना पहले, बेसिकली वो कोई ना कोई कमर्शियल इदारा होगा, उसका मकसद डेफिनेटली आपको सिखाना भी और पैसे भी कमाना है। हम काम ही यूथ के लिए कर रहे हैं। सो हमारे पास जो पैटर्न है हम जो सिखा रहे होते हैं उसमें बाज़-औक़ात हमारा टाइम जो है वो नॉर्मल से, जैसे आज की मिसाल ले लें आप, मुझे इल्म था कि मेरा क्लास का टाइम आज खत्म नहीं होगा आधे पौने घंटे में, सो मैंने पे करके परचेज कर लिया टाइम, मेरी क्लास लंबी होगी आज की लेकिन मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। तो मेरा अपना हमारे वाले तमाम जो कोर्सेज हैं उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं या हम खुद यकीन ये करना चाहते हैं यहाँ से जाओ बाहर तो आप जाते काम कर सको, कोई चीज़ आपकी रह ना जाए, आपको सब बातें आती हों, तो आप बिस्मिल्लाह जी ज्वाइन करें, हमें कोई मसला नहीं है। 8:30 बजे क्लास हमारी अभी होनी है, मैं आपको उस क्लास में ऐड कर रहा हूँ, बस कोई मसला नहीं जी। और सर कोई सवाल किसी का जनाब, एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई सवाल किसने करना है जनाब, कोई मुश्किल किसी की, कोई परेशानी? फाखरा बेटे आपकी जो डिप्लोमे थे ना उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग के और ग्राफिक डिजाइनिंग के और वीडियो एडिटिंग के, यहाँ से प्रिंटिंग के लिए मैंने खुद भिजवाए थे आपके, लेकिन पता नहीं क्यों आपको वो मिले नहीं। एक मिल गया आपको, मुझे आपने बताया था, मुझे मैसेज मिला है आपका। और जो आपका ग्राफिक का डिप्लोमा है वो मैं अभी जो हमारा नया कोर्स अभी खत्म होता है ना बैच, तो उसके प्रिंट हो जाएंगे तो मैं साथ ही आपका प्रिंट करवा के भिजवा दूंगा। मैंने नोट कर लिया आपका मसला जी। और कोई सवाल सर किसी का? ठीक है जी, क्लास बंद कर रहे जी। फाखरा बेटे माइक ऑन किया फाखरा बेटे ने, ठीक है ओके, वैसे ऑन किया होगा, ठीक है सर। क्लास बंद कर दें, कोई इशू को मुश्किल तो नहीं है किसी को? ले सर बड़ी मेहरबानी से आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, दुआओं में याद रखिएगा। सीखो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर सर जो कोशिश है ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनको काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वो, और इवन के ये आपका नहीं यार, जो लोग साल से काम कर रहे हैं ना, 2-2 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी ये मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे या और किसी इदारे ने इन चीज़ों को सिखाना भी शुरू किया नहीं है सोए हमारे। और अभी ये वीडियो जो है ना ये वो वाहिद वीडियो होगी किसी पाकिस्तान की, सर ये हमारा आज़ाज़ भी है। आज की वीडियो पाकिस्तान की पहली वीडियो होगी
सिको पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो यूट्यूब के ऊपर किसी पाकिस्तानी की जानिब से जाएगी और जिसके अंदर वेबसाइट को अनब्लॉक करवाने के और जो किसी कम्युनिटी है उसको हिट करने के तरीके बताए गए होंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान, और मुझे इस बात पर फख्र है सर कि मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने इसको अपलोड किया है। थैंक यू सर, कल मिलेंगे आपकी क्लास में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।